अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्यात्म विश्वविज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी हमारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत और समादर करते हैं। और आज का जो ये अंक है यह नाम शीर्षक से प्रस्तुत की जा रही मालिका का दूसरा और अंतिम अंक है। नाम के विषय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि तुम त्रिवेणी संगम यानी अर्थात प्रयाग में स्नान करता है और अनेक प्रकार के तीर्थों का भ्रमण करता है और ये तेरा भ्रम फिर भी नहीं निकलता कि त्रिवेणी के संगम पर वो प्राप्त होता है। त्रिवेणी के जो 3 पुट है ये तीनों पुट अलग अलग नहीं है, एक ही वस्तु के 3 पुट है और सदैव वस्तु का ही नाम होता है। इसी तरह इस त्रिवेणी संगम को तू न देखते हुए ये जो व्यावहारिक त्रिवेणी संगम जो प्रयाग में है वहाँ स्नान करता है और अनेक तीर्थों का भ्रमण करता है और तेरा चित्त नाम में नहीं रहता। तीर्थ यानी तीर्थ व्रत और यज्ञ याग दान तप आदि में तेरा मन रहता है, चित्त रहता है, लेकिन तेरा चित्त जो है वो नाम में नहीं रहता। तो फिर सब व्यर्थ है, क्योंकि नाम तीर्थ अगर प्राप्त नहीं कर लिया तो फिर अन्य कोई भी तीर्थ न हमने किया न तीर्थ हो सकते हैं। और आगे कहा था कि नामासि विन्मुख तो नर पापिया, जो नाम से विन्मुख है, जिसका नाम से संबंध आया ही नहीं, वो कैसा है? नर पापी है, वो नर पापी है। और हरि वीण धावया न पवे कोनी, हमारे कल्याण में हमारे सार्थक में हरि के बगैर और कोई दौड़ने वाला है ही नहीं। और पुराण प्रसिद्ध बोली ले वाल्मीकि, ये पुराणों में प्रसिद्ध जो बातें हैं वो वाल्मीकि ने भी कही। और पुराण प्रसिद्ध बोली ले वाल्मीकि नामे तीन्ही लोक उद्धरति, नाम से तीनों लोकों का उद्धार होता है, तीनों लोगों का उद्धार होता है। वो 3 लोक हमने बताए थे कि भविष्यकाल, वर्तमान काल और भूतकाल, ये तीनों काल जो है वो उनका उद्धार हो जाता है। यानी अपना जो भूतकाल है, जो भविष्यकाल है, इन दोनों का उद्धार करने वाला वर्तमान काल में केवल नाम ही है। और नाम प्राप्त करते ही नामे तीन्ही लोक उद्धरति, नाम से तीनों लोक उद्धार होता है। अब तीनों लोकों का यहाँ और विशेष अर्थ देखें तो 3 लोक है। कौन से है? एक आसुरी है, एक व्यवहारी है और एक दैवी है। सात्विक है दैवी, रजोगुणी व्यवहारिक है और तमोगुणी आसुरी है। तो इन तीनों लोगों का उद्धार नाम से हो सकता है। और ज्ञानदेव मणे नाम जपा हरिचे, ज्ञानदेव कहते हैं कि आप हरि का नाम जपो, नाम जपो, नाम जप, जान पहचान कर लेना, उस नाम से हम अपनी जान पहचान कर लेना चाहिए। तो परंपरा त्याचे कूड़ शुद्ध, ऐसा जो नाम का यानी जान पहचान कर लेता है उसका परंपरा से कुल शुद्ध हो जाता है। यानी अब तक जो हुए वो भी यानी उनकी भी दिशा व्यवस्थित होके आगे की आने वाली जो नस्लें हैं और पीढ़ियां हैं वो भी शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार हमने नाम के विषय में श्री ज्ञानेश्वर महाराज द्वारा हरिपाठ में प्रस्तुत एक अभंग का अवलोकन किया था। आइए मूल प्रश्न है, नाम है क्या? रामकृष्ण हरि ये भी किन्हीं व्यक्तियों के नाम है और राम कृष्ण और हरि ये भी त्रिपुटी है।
और रामकृष्ण हरि ऐसा वारकरी संप्रदाय में कहा जाता है। तो ये त्रिपुटी क्या है? दत्तात्रेय को भी 3 सिर बताए गए हैं, तो वो 3 सिर दत्तात्रेय को क्यों बताए गए और उन्हें गुरुदत्त कहा जाता है, श्री गुरुदत्त कहते हैं, और उस दत्त के 3 सिर है, क्या तात्पर्य हो सकता है? ये त्रिवेणी संगम कहाँ होता है और नाम क्या है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। अब नाम को जानने के लिए हमें ये देखना होता है शुरुआत में ही कि नाम होता किसका है। यहाँ ये चश्मा नाम बना है, ये किसका नाम है? किसका है ये? इसका, 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 किसका नाम है ये? ये संपूर्ण का नाम है। संपूर्ण का नाम चश्मा है। पहले तो संपूर्ण क्या है? वस्तु है। तो ऐसी संसार में कोई वस्तु ही नहीं है जिसका कोई नाम न हो। बगैर नाम की वस्तु इस विश्व में है ही नहीं। और नाम कहते ही उसमें 2 विभाग हो जाते हैं। एक विभाग होता है दृश्य और एक विभाग होता है अव्यक्त। एक व्यक्त है, एक अव्यक्त है। जैसे इस शरीर में खून दौड़ रहा है लेकिन दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंदर है। व्यक्त हो सकता है, यानी अगर हम हाथ को फाड़ चीर दें तो वो व्यक्त हो सकता है रक्त, लेकिन अभी अव्यक्त है। उसी तरह नाम ये सदैव 2 विभागों से मिलकर बनता है। एक होता है दृश्य और एक होता है अदृश्य। एक होता है व्यक्त, दूसरा होता है अव्यक्त। व्यक्त और अव्यक्त का ही ये सारा खेल है वस्तु। आइए अब इसी वस्तु में हम प्रयोग करेंगे। इसी वस्तु में हम अब प्रयोग करेंगे। यह प्रयोग के लिए और कोई वस्तु ले लें। एक पेन लेते हैं। इसका दृश्य भाव जो है वो क्या है? तो ये दिखती है, यानी इसे एक रूप है। फिर इसमें शब्द है, यानी इसमें एक आवाज भी है। रूप है, आवाज है। फिर इसमें एक स्पर्श है, एक प्रकार का स्पर्श है। एक स्पर्श है इसमें। तो वो स्पर्श क्या इसमें किसी ने डाला है या इसमें का स्पर्श निकल सकता है? नहीं। रूप और शब्द और स्पर्श ये अलग अलग हो नहीं सकते और ये सदैव इस वस्तु के साथ ही लगे हैं। उसके अनंतर इस वस्तु में कोई न कोई गंध है, तीव्र, मध्यम, कनिष्ठ, इस प्रकार की हो सकती है। दुर्गंध, सुगंध हो सकती है, लेकिन नाक से ही आएगी, नाक से ही आएगी संपूर्ण विश्व में। फिर उसके अनंतर इसमें कोई न कोई स्वाद है, जीभ से लगा के देखेंगे, कोई न कोई स्वाद है। इसमें भी स्वाद है, इसमें भी। संपूर्ण विश्व में जहाँ कहीं हम जीभ लगाएंगे हमें स्वाद का अनुभव आता है। यानी इस वस्तु में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 है। कोई भी वस्तु में ये 5 होते ही है। वस्तु के ये अंग है। बगैर इसके कोई भी विश्व की कोई भी वस्तु नहीं रह सकती। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में है ही। हम वस्तु को जान रहे हैं जिसका नाम होता है। इसका नाम क्या है? पेन है। जब हम पेन को जानने निकले तो ये सब हमने पंचतन मात्राओं से 5 प्रकार के अनुभव इसमें लिए। इसके अनंतर इसमें और 3 है। वो कैसे है? तो इसको हमने लिखने के लिए लाए थे। अब ये अच्छा लिख रहा है तो सत्वगुणी है, और अगर ये थोड़ा रुकता चलता घिसटता चल रहा है तो ये क्या है? रजोगुणी है। और ये चलता ही नहीं, स्याही समाप्त हो गई तो ये क्या हो गया? तमोगुण हो गया इसका, यानी ये तमोगुणी यानी भाव में आ गया ये पेन।
एक ही वस्तु है, लेकिन इन त्रिगुणों में घूमती रहती है। कभी ये वस्तु अच्छी होती है, कभी अच्छी बुरी होती है, और कभी एकदम बुरी होती है। और विश्व की सभी वस्तुएं अच्छी होती है, अच्छी बुरी होती है और बुरी होती है। सभी वस्तुएं इन तीन गुणों से इस विश्व की कोई वस्तु यानी अलग हो ही नहीं सकती, और किसी वस्तु में ये तीन न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। 5, 3, 8 ये अष्टधा है, दिखती है। आंखों से रूप दिखा, चमड़ी त्वचा से स्पर्श दिखा, कान से आवाज सुनी, जीभ से स्वाद लिया रस, और नाक से गंध लिया। किसी भी वस्तु में, संपूर्ण विश्व में ये वस्तु का साकार भाव है अष्टधा। इसके अनंतर इस वस्तु में एक निराकार भाव है। क्या भाव है वो? वस्तु का अस्तित्व है, 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 अस्तित्व, और भातित्व, दिखता है, ये प्रिय, ये है, दिखता है, ये है, दिखता है, ये है, दिखता है, ये है और वो दिखता है। यानी अस्तित्व, भातित्व, और वस्तु में एक होता है प्रियत्व। ये वस्तु यहाँ क्यों आई? लिखने के प्रियत्व के कारण। ये वस्तु यहाँ क्यों आई? देखने के। ऐसी कोई विश्व में वस्तु नहीं है जो प्रिय न हो। हमें प्रिय न हो, लेकिन किसी को प्रिय न हो, ऐसा नहीं होता। किसी न किसी को वो प्रिय होती है, क्योंकि सभी वस्तुएं प्रिय है। चोर हमें प्रिय नहीं है, लेकिन न्याय रक्षा विभाग के लिए प्रिय है। ऐसी विश्व में कोई वस्तु है ही नहीं जो प्रिय न हो। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस वस्तु में से जो इसका दृश्य भाव है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों ये वस्तु से यानी अलग नहीं हो सकते। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अलग अलग नहीं हो सकते। वस्तु है, वहाँ ये सब रहेंगे। फिर इसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण वो भी हर वस्तु में है और रहेंगे। उसके अनंतर इसमें चाह, जरूरत, प्रियत्व जो है और रहेगी, है, सदैव है। उसके बगैर ये वस्तु अस्तित्व में नहीं आ सकती। अगर लिखने का प्रियत्व नहीं होता तो वस्तु यहाँ नहीं आती। तो ये दो भाव यानी अक्षर साकार अष्टधा और अक्षर निराकार प्रियत्व, चाहत, जरूरत, अस्तित्व, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते। और वस्तु के ये दो भाव है। वस्तु से यानी ये साकार जो है उससे ये निराकार मिठास लिखने की अलग नहीं हो सकती, और मिठास जो है लिखने की वो इस आकार के बगैर हमें प्राप्त नहीं हो सकती। यानी आकार और उसका प्रियत्व ये एक ही वस्तु के दो भाव है, और वस्तु के ये दो भाव मिलकर ही ये वस्तु बनती है। और जो भी वस्तु होती है उसको नाम होता ही है। अब इसका नाम यहाँ पेन है, यहाँ चश्मा है, यहाँ मफलर है, यहाँ शर्ट है, यहाँ नाक है, यहाँ हाथ है, यहाँ कैमरा है, यहाँ ये स्टूडियो है और ये टीवी है। इस प्रकार दो भावों को मिलकर ही वस्तु बनती है, और वस्तु का ही नाम होता है। बगैर नाम के वस्तु नहीं होती। और वस्तु में ये दो क्षर और अक्षर ये दो भाव होते ही हैं जो एक रूप है। जड़ कहते हैं जो आकार दिख रहा है, चैतन्य कहते हैं जो ये उपयोग का कार्य कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक ही वस्तु के दो भाव है, एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और अब यहाँ ये पेन है तो यहाँ नाक है, तो यहाँ इस संपूर्ण का क्या नाम होगा? ये संपूर्ण क्या होगा और उसका नाम क्या होगा? यही जिज्ञासु का प्रश्न है कि ये जो अनंत आकारों में, प्रकारों में, नामों में दिख रहा है, इनका एक नाम क्या है? नाम की ही तलाश थी,
और नाम ही यहाँ प्राप्त हुआ है। कहीं किसी किसी स्थान पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि करंटा है वो चांडाल है, यानी दुर्भाग्य है वो जिसे नाम की खोज नहीं है और जिसने नाम को नहीं पाया है। नाम को पाने का अर्थ क्या है? इस अलग अलग आकारों में और अलग अलग रूपों में, रंगों में और स्पर्शों में जो एक दिख रहा है वो क्या है? और सद्गुरु इसी का खुलासा करते हैं कि उसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। उसे जगदीश कह लीजिए, विधाता कह लीजिए, ईश्वर कह लीजिए, चाहे जो आपकी जो मर्जी हो आप कह सकते हैं। वस्तु तो एक ही है। एक ही वस्तु को जानने के लिए सभी मत पंथ संप्रदायों ने प्रयास किया और इस यानी आध्यात्मिक जिज्ञासा को प्रसार करने में उनका योगदान अद्वितीय है। लेकिन कुछ संप्रदाय नाम का महिमा जानने से रोक देते हैं, इसलिए कि उन्हें डर है कि उनका संप्रदाय टूट जाएगा और संप्रदाय यानी अल्प में आ जाएगा और लोग यानी जिसे कहते हैं कि हमारे संप्रदाय से भाग जाएंगे, ये सोचकर वो नाम का महिमा जानने से अपने अपने पंथाइयों को रोक लेते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये शरीर विधाता ने इस जीव को दिया हुआ एक साधन है और उस साधन को हमने अपने मत पंथ संप्रदायों में बांट लेने से इस साधन का अपव्यय हो जाएगा और ये यानी सबसे बड़ा पाप कहा जाएगा कि सत्य को जानने से हम किसी जीव को रोक लें। हम किसी के जीव का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे दिशा दे सकते हैं और उन दिशाओं में भी अगर ढोंग पाखंड का अगर बाजार गर्म है तो फिर नर्तन भी गया और हम भी डूबे और तुमको भी ले डूबेंगे सनम। अस्तु वो अपना विषय नहीं है। अपना विषय यह है कि अनेक नामों का जो एक नाम है उसे कहते हैं विश्व। और ये विश्व को अब विश्व कहते हैं, फिर वो क्रियाशील है, उसकी प्रवृत्ति जो है वो गति रूप है और जो उसका जो अक्षर आत्मा है, जो मैंने चैतन्य शक्ति है जिसके वजह से ये सब कार्य हो रहा है, वो कैसा है? निर्गुण है। इन्हें सगुण निर्गुण साकार निराकार क्षर अक्षर प्रकृति पुरुष, इन दोनों का लय जिस नाम में हो जाता है वही ये वस्तु है। और नाम का बोध जिसको नहीं होता उसको फिर यानी वो अपने अपने यानी एक विशिष्ट मर्यादा में उसे खोजता है और उसी का रूप है ये वेद उपनिषद अनेक धर्मशास्त्र। ये सभी टुकड़ों टुकड़ों में खोज रहे हैं, वस्तु तो एक ही है। क्या वस्तु टुकड़ों में मिल जाएगी? क्या इसका नाम स्वानंद है, इसका नाम स्वानंद है, इसका नाम स्वानंद है, इसका नाम स्वानंद है, इसका है, किसका नाम स्वानंद है? संपूर्ण का नाम ही तो स्वानंद है। तो ये नाम का महिमा है और इस नाम को जानकर अब हम ये जान चुके हैं कि ये अनेक नामों रूपों में जो विभक्त दिखता है, अलग अलग खंडों में दिखता है, वो अलग अलग खंड में नहीं है, उसका एकत्व है, उसका घनत्व है, वो विश्व है। जैसे ये नाक कान आँख इन सबको मिलाकर स्वानंद बना है, वैसा ही ये अनेक आकारों प्रकारों में मिलकर ये विश्व बना है। अब ये आकारों प्रकारों में विश्व बना है, लेकिन अब ये सवाल भी साथ ही उठा कि ये वस्तुएं जब शब्द स्पर्श रूप रसगंध सतोगुण रजोगुण तमोगुण और चाहत जरूरत प्रियत्व से बनी है, तो ये वस्तु कैसे बनी? शब्द वहां है, यहां शब्द है, तो इसको भी शब्द है। यहां स्पर्श है तो यहां भी स्पर्श है, यहां गंध है तो यहां भी गंध है, यहां स्वाद है तो यहां भी स्वाद है। तो ये पांच बने कैसे?
तो इसके लिए अध्यात्म विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे ही 5 ज्ञानेंद्रियां आपकी बनी हैं और 5 प्रकार का कार्य करती है। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश जो संपूर्ण व्यापक में यानी वस्तुओं में व्याप्त है, वही इस पिंड में भी व्याप्त है। यानी पिंड और ब्रह्मांड की एकात्मता हो जाती है। ये मुझे पता चलना, ये मेरा हाथ है, तो अब मैं इसे दुख नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरा हाथ है। वैसा ही ये मेरा ही स्वरूप है, ये मेरा ही स्वरूप है। यानी मेरा ही जिस तरह मैं अपने अंगों को स्वयं तकलीफ नहीं देता, वैसे ही इस विश्व जो मेरा ही अंग है उसको मैंने सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ये हाथ की मैं सेवा करता हूँ। स्नान करते हैं तो हम अपने संपूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो संपूर्ण शरीर की सेवा करते हैं, है ना। तो इसी तरह यह मेरा ही शरीर है और इससे मैं अलग नहीं हूँ और ये मुझसे अलग नहीं है। ये जानकर अनन्यतापूर्वक जो सेवा करता है वो उसी रूप में मिल जाता है। जीव का सबसे बड़ा दुख ये है कि वो सीमित हो गया, मर्यादित हो गया, और मर्यादित हो जाने से फिर इसके एक घेरे में ये चलता रहता है। एक घेरा इसको घेर रखता है इस जीव को, और इस जीव को इस यानी जीव भाव से मुक्त होने का केवल यही एक मार्ग है। और इसी मार्ग से चलने पर हमें विश्वरूप परमात्मा का साक्षात्कार, विश्वरूप परमात्मा का बोध अनुभव हो जाता है, और फिर आप ही आप उसकी सेवा में हम कर्म करने लगते हैं। तो इसीलिए संत क्या कहते हैं कि नाम का महिमा गाते हैं, नाम का, और वस्तु के बगैर नाम नहीं होता और वस्तु का ही नाम होता है, और बगैर नाम की वस्तु होती ही नहीं। और ऐसे नाम को जानने के अनंतर हम इस अभंग को पढ़ेंगे और आज का अंक समापन करेंगे। त्रिवेणी संगमी नाना तीर्थे भ्रमी, चित्त नाही नामी तरिते व्यर्थ, नामासी विन्मुख तो नर पापिया, हरि वीण धावया न पवे कोणी, पुराण प्रसिद्ध बोलिले वाल्मीक, नामे तिन्ही लोक उद्धरती, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, ज्ञानदेव म्हणे नाम जपा हरीचे, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध, परंपरा त्याचे कुळ शुद्ध। इस प्रकार हम उस त्रिवेणी संगम में स्नान करके इस विश्वरूप को जानने की युक्ति सद्गुरु देते हैं। सद्गुरु तत्वदर्शी अनुभवी को कहते हैं, और उसके शरण में गए बगैर हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। इसकी जागृति देते हुए नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।